हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2 और 3 मार्क्स कैरी क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है एक पार्ट, है ना, तो 2 और 3 मार्क्स का भी हम लोग करते हैं ना एक पार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऑन विच फैक्टर does the resistance of a conductor depends। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन कारकों पे डिपेंड करता है, और साथ में ये भी दे देगा कि डिफाइन रेसिस्टिविटी एंड फाइंड इट्स एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन भी दे देगा और लिख देगा 2 + 1 3 मार्क्स। अब इसका आंसर लिखिए, ऐसा रहता है ना बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? पहला बात, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन कि किन कारकों पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो देयर आर 4 फैक्टर। ये 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तार जितना ज़्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा, लंबाई ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा। दूसरा कारक हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा है ना, रेजिस्टेंस उतना कम रुकता है ना। फिर कह रहा है तीसरा, तो तीसरा टेम्परेचर। आप लोगों को यही पढ़ना है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। और चौथा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ये कहने का मतलब है कि किस कंडक्टर का आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर उस तरह का रेजिस्टेंस होगा। दुनिया में 10 तरह का आदमी आप देखते हैं तो 10 तरह का उसका नेचर होता है। तो जिस मटेरियल का आप यूज करेंगे वैसा उसका नेचर होगा, समझ गए। मान लो सिल्वर यूज करोगे तो कम रेजिस्टेंस होगा, और वहीं पे कॉपर यूज करोगे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो अलग अलग नेचर है। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप कंबाइन करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंबाइन करते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल साइन L/A आपका वैल्यू आता है। और इस साइन को आप हटाते हैं और उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। रो L/A, तो रो का वैल्यू कितना होता है? R × A/L। अब अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो रो का वैल्यू कितना होगा? R मतलब रेजिस्टेंस तो ओम, और A मतलब एरिया तो मीटर स्क्वायर, और L मतलब लेंथ तो मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसका यूनिट कितना आएगा? ओम मीटर। तो ये आपका ये क्या हुआ? यूनिट हुआ रेसिस्टिविटी का, है ना, और ऐसा यूनिट हुआ। समझ गए किसका? रेसिस्टिविटी का। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखेंगे इस तरीके से, तब वो कितना मार्क्स मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो हाउ वुड you
ज्वाइन थ्री रजिस्टर, ज्वाइन थ्री रजिस्टर आर each of resistance 9 ohm, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is A नंबर में 13.5 ओम एंड बी नंबर में कितना कर रहा है 6 ओम। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, यह क्वेश्चन कह रहा है कि आप 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस को किस प्रकार जोड़ेंगे कि एक बार तीनों का जोड़ यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13.5 ओम आ जाए और एक बार तीनों का रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू है 6 ओम हो जाए। अब आप कैसे जोड़ोगे, ये मन में क्वेश्चन आएगा। देखो रेजिस्टेंस को हम 2 ही तरीके से जोड़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रेजिस्टेंस को हम या तो सीरीज में जोड़ सकते हैं या तो पैरेलल में जोड़ सकते हैं। हम सीरीज में क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आता है वह ईच रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है, और पैरेलल में क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है जो वैल्यू आता है वह ईच रेजिस्टेंस से कम आता है वैल्यू। अब हम जोड़ेंगे कैसे, अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना 27 ओम। 27 ओम लाना है, लाना ही नहीं है। तीनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 तो कट के वैल्यू कितना 1/3 आ रहा है। 3/9 तो कट के 1/3 आ रहा है, तो वैल्यू कितना 3 हुआ, 9 से कम हो गया। तो अब हम जोड़ेंगे कैसे, तो हम ये सोचेंगे कि हम कंबाइन कैसे करें। हम ये करते हैं कि एक रजिस्टर को हम सीरीज में छोड़ते हैं और 2 को हम क्या करते हैं पैरेलल में जोड़ देते हैं, तब तो वैल्यू आ सकता है ना। लो यह 9 ओम, यह 9 ओम, यह 9 ओम, इसका 9 ओम वैल्यू और इसका कितना होगा 9 का आधा 4.5 13.5 ओम। अब जोड़ के देख लो, यह 9 ओम R1 का वैल्यू, R2 और R3 क्या है पैरेलल में है, तो यहाँ नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 9 2/9 1/R। R का वैल्यू कितना होगा 9/2, तो R इज इक्वल टू कितना है 4.5 ओम। बोलो यस या नो। और 4.5 ओम को जोड़ दोगे 9 के साथ, दोनों सीरीज में आ गया, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, बोलो नेट रेजिस्टेंस 13.5 ओम। समझ में आया या नहीं आया, आया। अब तीसरा, अब दूसरा 6 ओम लाना है हमको। ये फर्स्ट केस की बातें थी। अब सेकेंड केस हमको कितना लाना है 6 ओम कैसे आएगा। अगर हम, अब देखो अब मामला फंस गया, एक सीरीज है 2 पैरेलल है। अब हम 2 को सीरीज कर देते हैं, एक को पैरेलल उसके कर देते हैं, तब तो हो सकता है। क्यों 9 ओम 9 ओम कितना 18 ओम, 18 ओम और 1/18 प्लस 1/9, 2 को सीरीज जोड़े एक को पैरेलल उसके साथ, तो 1/18 प्लस 1/9 एलसीएम कितना हुआ 18 और 1 प्लस 2 3/18 कट के वैल्यू कितना 1/6 पूरा कितना 6 ओम आ जाएगा वैल्यू। देखो कैसे फिगर कैसे बनेगा इसका बताता हूँ। 1/R R इज इक्वल टू 2 सीरीज में होगा 9 ओम प्लस 9 ओम 18 ओम सीरीज में जोड़ने से आया है। और इस सीरीज के साथ एक को पैरेलल बनाना है, तो डायग्राम बनाता हूँ। ये 9 ओम, ये 9 ओम आ गया, 9 ओम, ये 9 ओम, इनके साथ सीरीज में पैरेलल में जोड़ दिया इसको, लो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा 9 ओम 9 ओम 18 ओम, और ये क्या है इसके साथ पैरेलल में है, तो 1/18 प्लस 1/9 1/R इक्वल टू कितना 3/18 1/R कितना 1/6, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 6 ओम आ गया दोनों कंडीशन में।
तो बाबू ये भी क्वेश्चन कितना 3 मार्क्स का है, 3 या 4 मार्क्स का। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं सोचकर। कितना आसानी पूर्वक बन गया बताओ। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है और इट में भी कहीं पूछ दिया, इस टाइप का पूछ दिया है, यही नहीं कि गारंटी ये क्वेश्चन पूछेगा, इट में भी। हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड। पहला कंडीशन दिया है इट्स लेंथ इज डबल, इट्स लेंथ इज डबल, अगर इसके लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। बी नंबर, इसके रेडियस को डबल कर दिया जाए, इट्स रेडियस भी डबल, इट रेडियस इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस पर, या 2 मार्क्स का है ना, ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा। कह रहा है कि हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल, अगर इसके लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, इसके रेडियस को क्या कर रहा है, इस रेडियस इज डबल, इसके रेडियस को भी दोगुना कर दिया जाए। अब तो आधा बच्चा इसमें फंसेगा, कैसे बनेंगे। सबसे पहला बात, आपने जो इक्वेशन निकाला है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि अगर कोई कंडक्टर यानी कोई तार जा रहा है तो उस तार का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू एल बाई है, ए दिया हुआ है, अगर इसके लेंथ को दुगुना कर दिया जाए तो R इज इक्वल टू रो 2 इंटू एल बाई ए, आर डैश का वैल्यू निकालेंगे तो आर डैश कितना निकलेगा, रो 2 रो एल बाई ए, तो 2 रो एल बाई ए किसका वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है, पुराने वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू है। जब तार का लंबाई एल था, लंबाई दुगुना किए, लेंथ को हम 2L कर दिए एल डैश को, तब ना वैल्यू इसका पुट करेंगे यहाँ पे हम, लेंथ के जगह 2L, तो वैल्यू कितना आ गया 2R। तो इसका ये मतलब कि नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, पुराने वाले रेजिस्टेंस का दोगुना हो गया। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप, इट्स बी डबल्ड, यह दुगुना हो गया। कैसे, तो दिखा दीजिए कि लेंथ को, जब हमारा लेंथ L था, जब हमारा लेंथ का वैल्यू एल डैश का वैल्यू L था, तो रेजिस्टेंस ये आया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जैसे ही हमने लेंथ को 2L कर दिया, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 2R के बराबर, यानी पुराने वाले तार से दुगुना हो गया। समझ गए रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि इसके एरिया को डबल कर दिया जाए, तो एरिया, इसके रेडियस को डबल कर दिया जाए, एरिया नहीं इसकी रेडियस। तो पहला बात, जब इसका लेंथ एल डैश एल था, है ना, और एरिया ए डैश ए था, तो एरिया का मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ना है। देखो सिलिंड्रिकल फॉर्म में तार न रहता है, ये भी तो वायर है, इसी को देखो गोला गोला जा रहा है सिलिंडर फॉर्म में, पाई आर स्क्वायर होगा बेस एरिया है। तो अब पुट करो, जब आर का वैल्यू कितना है, रो एल बाई ए, अब रेडियस को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तो पाई एल, ए का वैल्यू कितना, पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है, कब जब वैल्यू था, कंडीशन क्या था, सेम था कि लेंथ एल है, एरिया ए है। अब क्या कर रहा है कि रेडियस को दुगुना कर दिया जाए, इफ आर का वैल्यू 2R कर दिया, तो आप पुट करो, तो R इज इक्वल टू रो एल, पाई का पाई, आर का वैल्यू कितना 2R का होल स्क्वायर, तो रो एल पाई, 2 का वैल्यू कितना 4R स्क्वायर, तो पाई एल बाई, सॉरी रो एल बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इसका ये मतलब है कि 1/4, 1/4, ये किसका वैल्यू है, पुराने वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू है, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो आर का कितना हो गया
R/4, इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या हुआ, घट गया, R/4 हो गया। कब? जब हमने एरिया को दुगुना किया, सॉरी इसकी रेडियस को क्या किया, दुगुना कर दिया। समझ गए? रेडियस दुगुना करोगे एरिया सीधा 4 गुना हो जाएगा। कैसे? πr² वैल्यू है एरिया का, रेडियस को दुगुना कर दिया तो पाई 2r का होल स्क्वायर 4πr², 4 गुना हो गया। जब एरिया 4 गुना होगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना से घटेगा नहीं, बिकॉज रिलेशन क्यों पढ़े हो, रिलेशन पढ़े हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको आप बढ़ा रहे हो तो ये घटेगा नहीं। सही तो आंसर आ गया R/4, नो कंफ्यूजन। ओके, समझ गए सब? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। तो करेंट का वैल्यू आप लिखेंगे 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आप लिखेंगे V = 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, पावर निकालना है, और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और इसमें भी पूछ सकता है, 2016 में पूछा गया था, है ना। तो पावर = P क्या होता है, VI। तो V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट और I का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 22 5 110 और 0 वाट 1100 वाट। अगर इसको आप निकालोगे कि 2 घंटा में कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी = कितना होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर का वैल्यू कितना है 1100 वाट इंटू टाइम कितना 2 घंटा, 11 दूनी 2200 वाट आवर। चेंज करेंगे किलोवाट में, भाग कीजिए, 1000 से भाग करना पड़ेगा, 2.2 kWh किलोवाट आवर, या इसको आप 2.2 यूनिट भी बोल सकते हैं। यूनिट बोलिए या किलोवाट आवर बोलिए, यह एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है। अगर क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में कि व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप आंसर देंगे किलोवाट आवर या यूनिट, है ना। किलोवाट आवर ही ऑप्शन होगा, किलोवाट आवर ही हो, याद रखो, और ऑप्शन ठीक वही करना है ना। कॉमर्शियल यूनिट है। ऐसे यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जूल एनर्जी का, है ना। चलो आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। ये 2015 और 14 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो टंगस्टन का यूज हम फिलामेंट के लिए क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज पहला कारण, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। और अधिक मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये हीट को जनरेट करता है ना। और हीट जनरेट होने के कारण बल्ब के अंदर जो इनर्ट गैस भरा हुआ है वो जलना शुरू होता है ना। और उससे लाइट रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, सब रेज निकलता है ना। लेकिन ये जो मरकरी के ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है, या बल्ब के ऊपर, फिलामेंट के ऊपर जो शीशा का बल्ब लगा रहता है, उसके पास एक कैपेसिटी है ना। वह क्या करता है, लाइट रेज को बाहर निकलने देता है, अब बाकी जितने भी रेज हैं उन सबको अंदर कर देता है। इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब। इस टोटल प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस के नाम से जानते हैं कि क्या किया, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ग्लास। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी रेज होंगे सबको रोक देगा और लाइट रेज को बाहर निकलने देगा, है ना, जिससे हमको प्रकाश मिलेगा। कोई मतलब कि रेज हमको नहीं मिला ना, अल्फा रेज ना बीटा रेज। ऐसा रेज अगर हमारे शरीर पे आएगा तो क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के कारण, 3380 होने के कारण, यह हीट को जनरेट करता है और जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलता है। और इसीलिए इसका यूज़ हम क्या करते हैं, फिलामेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। 4 लाइन लिखिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। टू दी पॉइंट लिखिए कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 3380 मेल्टिंग पॉइंट है। यह हीट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अधिक रेज, जब
मेल्ट ही नहीं कर, 3380 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा तब ये मेल्ट करेगा। तो उससे कम नीचे आएगा तो क्या होगा, अधिक रोशनी, अधिक हीट को जनरेट करेगा, है ना, तो अधिक रोशनी प्रकाश करेगा, इसीलिए इसका यूज करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई वी नॉट यूज्ड, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इस सब में, है ना, वाई वी नॉट यूज्ड सीरीज सर्किट इन आवर हाउसेज, हम अपने घर में सीरीज सर्किट का यूज क्यों नहीं करते हैं? कारण बताइए, रीजन बताइए, 2 नंबर पाइए। सीरीज सर्किट का यूज हम अपने घर में इसलिए नहीं करते हैं, पहला कारण कि अगर मान लो कोई भी धोखा से एप्लियंस खराब हो गया तो सर्किट क्या होगा, ब्रोक कर जाएगा। सर्किट अगर टूट गया तो करंट पास से नहीं होगा, तो पूरे घर का लाइन चेक कीजिए कि कहाँ से टूटा है ना, पहला कारण। दूसरा कारण कि हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है वो सेम पावर का तो है नहीं। टीवी का अलग पावर होता है, पंखा का अलग पावर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का अलग पावर है, और सबको सब तो एक रेटिंग वाला है नहीं, पावर रेटिंग वाला, सब डिफरेंट रेटिंग वाला है। और सबको हम जोड़ देंगे एक के साथ है तो क्या होगा, सीरीज चल पाएगा, सर्किटें ब्रोक कर जाएगा, टूट जाएगा ना। कांस्टेंट को जोड़ सकते हैं जिसका रेटिंग सेम हो, लेकिन डिफरेंट वाले को नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नॉट यूज्ड सीरीज सर्किट इन आवर हाउसेज बिकॉज, पहला कारण कि अगर सर्किट में कोई भी एप्लियंस खराब हो गया तो सर्किट हमारा क्या होगा, टूट जाएगा, कोई भी करंट पास नहीं होगा। दूसरा कारण फिर सुन लो कि हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है वो क्या है, डिफरेंट पावर रेटिंग का है, और हम कांस्टेंट सीरीज में इसको नहीं जोड़ सकते हैं, वी कैन नॉट यूज्ड। ओके, 2 कारण बताइए, 2 नंबर पाइए, है ना। अब इसका ये मतलब है कि 4-5 लाइन इसमें लिखना होता है तो तुम लोग क्वेश्चन लिख भर देना 3-4 लाइन, है ना, ऐसा काम नहीं करना, समझ गए। जो टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो रीजन पूछा है उस रीजन को बताओ। अब फालतू अगर कास्टिंग लिख दोगे उसमें तो नंबर थोड़ी दे देगा, सोचने वाली बात है। जो रीजन पूछ रहा है टू दी पॉइंट रीजन बता दो, हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज में, ये क्वेश्चन एमसीक्यू या 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि 1 कोलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या कितना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कोलम्ब चार्ज बनाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कहीं ना कहीं तो एनसीईआरटी में दिया ही होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, है ना। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एमसीक्यू में आंसर होगा, मार देना, क्या क्या जानते हो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एमसीक्यू में आया तो फट से इसका आंसर देखना, टिक कर देना। 6.25 इंटू 10⁻19 भी देगा, 17 भी देगा, 16 भी देगा। याद क्या रखना है आपको, 18, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यह आता कैसे है, देखो कैसे आएगा। एक टॉपिक आप पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। टोटल कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, तो 1 कूलम्ब, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब से कूलम्ब कट गया। अब N का वैल्यू निकालना है तो ये मल्टीप्लाई दे रहा है तो क्या डिवाइड होगा, बोलो यस या नो, 10⁻19। अब N इज इक्वल टू 10⁻19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 19। अब ये 1 ये 1.6 इसको भेज दो ऊपर तो यहाँ 10 आ गया, तो 10 एगो 10 इसको दे दो तो 10⁻18 बचा। 19 में से एक 10 इसको दे दिया तो 10⁻18 बचा। अब भाई कितना बचा, 1.16 का 6, 1.6 का 16 बचेगा, बिकॉज पॉइंट से एक 10 ऊपर आया है तो 16 बच गया, 10 हुआ। एक 10 इसको दिया तो 2 गो 10, अब भाई 16, 10⁻18, 100 को भाग करो 16 से,
16 6 जा 96, 4 0 40, 16 2 जा 32, 8 0 80, 16 5 जा 80, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। समझ गए? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या करता है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके।